कुछ जगह देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है, लाइक बाली। और अब इसी एहसास को जीने के लिए हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। आई वॉज ट्रेवलिंग विथ माई हस्बैंड एंड हॉनेस्टली दिस ट्रिप वॉज सुपर स्पेशल फॉर बोथ ऑफ अस। सो हमारी फ़्लाइट थी कनेक्टिंग बेंगलोर से मलेशिया, और फिर मलेशिया से हम पहुँचे बाली। लगभग 5 to 6 आवर का ट्रैवल टाइम और बीच में एक ले ओवर। और अगर टिकट की बात करें तो अराउंड 25 to 30,000 पर पर्सन की रही। थोड़ा लंबा सफ़र ज़रूर था, बट द एक्साइटमेंट वॉज टोटली वर्थ इट। एंड फाइनली वी आर इन बाली। ये है बाली का एयरपोर्ट। आपको एक क्विक व्यू दिखाते हैं। लंबे सफ़र के बाद अब शुरू होने वाला था हमारा रियल एडवेंचर। तो डे 1 की शुरुआत होती है हमारे स्टे से। हमने अपना पहला स्टे लिया था उल्लुवाटू में, और हमारा होटल था रतन उल्लुवाटू। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, फर्स्ट इम्प्रेशन ही बहुत अच्छा था। पूरा माहौल बहुत पीसफुल और एस्थेटिक था। ये है हमारा रूम जहाँ हम इस ट्रिप के दौरान रुके थे। सिंपल, कॉजी और बिल्कुल वेकेशन वाला वाइब्स। और यहाँ का पूल एरिया भी बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ ग्रीनरी और एकदम शांत एनवायरनमेंट। लॉन्ग जर्नी के बाद यह जगह हमारे बाली ट्रिप की परफेक्ट शुरुआत थी। तो हम निकल पड़े बाली के फेमस स्पॉट की तरफ, उल्लुवाटू टेम्पल, जो यहाँ का सबसे आइकॉनिक टेम्पल में से एक है। यहाँ आने से पहले एक खास बात जान लेनी ज़रूरी है। टेम्पल के अंदर जाने के लिए आपको एक सारंग पहननी होती है। अगर आपने फुल कपड़े पहने हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपने शॉर्ट्स में है तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस पे ही दे दी जाती है। तो हमने भी यहाँ सारंग पहना और फिर अंदर एंट्री ली। जैसे ही हम अंदर गए, वहाँ की आर्किटेक्चर और डिटेलिंग सच में बहुत खूबसूरत थी। हर एक कोना इतना एस्थेटिक था कि बस देखने का मन करता रहे। हम धीरे धीरे स्टेयर से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, और हर स्टेप के साथ व्यूज़ और भी ज़्यादा अमेजिंग होते जा रहे थे। और फिर सामने दिखा ब्रेथ टेकिंग ओशियन व्यू, ऊंची पहाड़, नीचे फैला हुआ समंदर। ये नज़ारा सच में वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यहाँ की वाइब्स एकदम अलग थी, शांत और पावरफुल भी। हमने यहाँ के स्टैचू भी एक्सप्लोर किया। पूरा उल्लुवाटू टेम्पल इतना मज़ेदार था कि टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। और हॉनेस्टली ये प्लेस हमारे डे 1 का सबसे मेमोरेबल पार्ट बन गया। अब बारी थी डे 2 की। सो डे 2 पर हम निकल पड़े सेमिन्याक की तरफ। वी स्किप द ट्रेवल पार्ट एंड डायरेक्टली रीच आवर नेक्स्ट स्टे। सेमिन्याक में हमारा होटल था अमाल्फी होटल। एज वी एंटर द होल वाइब्स फेल्ट मोर मॉडर्न एंड क्लासी। ये है हमारा अमाल्फी होटल जहां हम डे 2 के लिए रुके थे। एवरीथिंग हियर वाज सुपर क्लीन, कंफर्टेबल एंड वेरी एस्थेटिक। और हॉनेस्टली डे 2 की शुरुआत भी काफ़ी एक्साइटिंग लग रही थी। होटल से निकलते ही हमने स्कूटी रेंट कर ली थी, एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द स्ट्रीट्स ऑफ सेमिन्याक। ये रोड, कैफ़े, शॉप और वो चिल बाली वाइब्स, इट फेल्ट अमेजिंग। थोड़ा घूमने के बाद हमें ज़ोर की भूख लग गई। सो नाउ इट वॉज टाइम टू फाइंड सम गुड फूड्स। एंड फाइनली हम पहुंच गए क्यूट से कैफ़े सर्कस में। प्लेस काफ़ी डिसेंट था और वाइब्स भी काफ़ी नाइस थी। तो हमने ऑर्डर किया बर्गर और फ्राइज़, क्योंकि हमें वही खाने का मन था। और फिर हम पहुंच गए सेमिन्याक बीच। इवनिंग टाइम था और सामने था ये खूबसूरत सनसेट। स्काई के कलर्स, वेव्स की आवाज़, एवरीथिंग फेल्ट सो काम एंड ब्यूटीफुल। यहाँ थोड़ा क्राउड भी थी और आसपास काफ़ी सारे फूड स्टॉल भी थे, लेकिन हम उस मोमेंट में हम बस उस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। हॉनेस्टली ये सनसेट बाली के सबसे खूबसूरत मोमेंट में से एक था। बीच से वापस आने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना बाली की नाइट लाइफ भी एक्सप्लोर की जाए। तो हम निकल पड़े एटलस बीच क्लब की तरफ। हमने इसकी बुकिंग क्लुक के थ्रू की थी। हमने सिर्फ एंट्री वाला ऑप्शन लिया था, कोई बेड या लाउंज नहीं लिया था, जिसका कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। और इसमें हमें कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी मिल गए थे। अगर आप यहाँ बेड या लाउंज लेते हैं तो इसका चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे ही हम अंदर गए, जब वाइब्स कम्प्लीटली चेंज, म्यूज़िक, लाइट और क्राउड, सब कुछ बहुत एनर्जेटिक था। कुछ लोग पूल में चिल कर रहे थे, कुछ डांस, और कुछ बस वाइब्स एंजॉय कर रहे थे। हमने भी यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, वाइब्स एंजॉय की, और हॉनेस्टली इट वाज डिफरेंट साइड ऑफ बाली। फिर थोड़ा एंजॉय करके हम वापस अपने होटल लौट गए। तो अब शुरू होता है डे 3, और डे 3 के लिए हमने प्लान किया था
एक सुपर एक्साइटिंग एडवेंचर। हम निकल पड़े एटीवी राइड के लिए। हमने स्कूटी रेंट करके ही वहाँ तक ट्रैवल किया और हॉनेस्टली ये लोकेशन काफ़ी दूर थी, लगभग 1.5 से 2 घंटे की राइड थी, लेकिन रास्ता इतना सीनिक था कि सफ़र भी उतना एंजॉयबल लग रहा था। हमने ये एक्टिविटी पहले ही ऑनलाइन बुक कर ली थी और हम पहुँचे बेजी रिवर एडवेंचर बाली। यहाँ हमने 2 आवर्स की एटीवी राइड ली और ट्रस्ट मी, ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल था। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों एक ही एटीवी पर थे और कुछ देर उन्होंने ड्राइव किया और फिर मैंने भी ट्राई किया। मडी ट्रैक्स, पानी, जंगल, पाथ्स, एवरीथिंग वाज सो फन एंड एडवेंचरस। सच में 2 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। हमने यहाँ एक फ़ोटोग्राफ़र भी बुक किया था जिसने हमारी बहुत ही अमेजिंग फ़ोटोज़ और वीडियो शूट की, जो क्लिप्स आप अभी देख रहे हैं। एटीवी राइड का कॉस्ट हमारे लिए अराउंड 5000 रुपीज़ फॉर बोथ पड़ा और फोटोग्राफर ने अराउंड 2000 चार्ज किया था। और ऑनेस्टली इट वाज टोटली वर्थ इट। अगर आप बाली आ रहे हो तो ये एटीवी राइड डेफिनेटली मिस मत करना। ये यहाँ का बेस्ट एक्सपीरियंस में से एक है। एटीवी राइड के बाद हम पहुँचे बाली के एक फेमस स्पॉट बाली स्विंग। ये प्लेस वहीं पास में था तो वहाँ पे भी हम ट्राई करने आ गए। और ऑनेस्टली अगर आप बाली आकर स्विंग नहीं करते तो कहीं ना कहीं ट्रिप अधूरी लगती है। यहाँ का एंट्री कॉस्ट 1500 रुपीज़ था, जिसमें ड्रेस भी इंक्लूडेड थी। मैंने बाली स्विंग ट्राई किया, थोड़ा डर ज़रूर लगा बट फॉर द फोटोज़ एंड वीडियोज़ इट वॉज टोटली वर्थ इट। यहाँ अच्छे फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं जो आपके फ़ोन से ही फ्री में अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक कर देते हैं और सच में हमारे भी बहुत अच्छे शॉट्स आए। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस फ़न, थोड़ा स्कैरी और सुपर मेमोरेबल था। स्विंग के बाद हम वापस होटल आ गए और थोड़ा रेस्ट किया। फिर हमने सोचा क्यों ना एक बार और बाली की नाइट लाइफ एंजॉय की जाए, तो हम निकल पड़े मैक्सिकोला क्लब। यहाँ का वाइब्स काफ़ी लिवली था, म्यूज़िक, क्राउड, एवरीथिंग वाज सो हैपनिंग। हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ड्रिंक्स और फूड एंजॉय किया और फिर इसी के साथ हमारा डे 3 एंड हो जाता है। डे 4 हमने होटल से चेकआउट किया और सारा सामान लेकर निकल पड़े उबुद की तरफ। हमने कैब बुक की और थोड़ा लेट भी हो रहे थे राफ्टिंग के लिए, तो होटल पहुंचकर हमने बस जल्दी से लगेज रखा और तुरंत निकल गए, इसलिए हम ट्रैवल पार्ट प्रॉपरली शूट नहीं कर पाए। और फिर हम पहुंच गए रिवर राफ्टिंग के लिए। हमने राफ्टिंग की बाली बिनटैंग राफ्टिंग उबुद में, और हॉनेस्टली अगर बाली में सबसे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में आया तो वो यही रिवर राफ्टिंग थी। ये लगभग 2 आवर्स की राफ्टिंग थी, लेकिन एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था कि टाइम का पता ही नहीं चला। वहाँ पहुँचने के बाद आपको नीचे रिवर तक जाना होता है, पहले ट्रक से ले जाते हैं और फिर काफ़ी नीचे तक वॉक करके जाना पड़ता है और फिर स्टार्ट होती है आपकी राफ्टिंग। ब्यूटीफुल व्यूज़, ग्रीनरी, वाटरफॉल्स, एवरीथिंग वाज जस्ट अनरियल। पूरे रास्ते हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के लिए भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसके चार्जेस अलग से होते हैं। राफ्टिंग के बाद यहाँ लंच भी इंक्लूडेड होते हैं, तो हमने खाना खाया, फ्रेश हुए और फिर निकल पड़े अपने होटल की तरफ। इस एक्सपीरियंस के लिए हमने अराउंड 4000 रुपीज़ फॉर बोथ पे किया था और हमने इसे क्लुक के थ्रू बुक किया था, जिससे हमें थोड़ा अफोर्डेबल पड़ गया। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस हमारे पूरे बाली ट्रिप का बेस्ट पार्ट था। राफ्टिंग के बाद हम फाइनली अपने होटल पहुँचे उबुद में। ये था हमारा रूम। हॉनेस्टली होटल काफ़ी ही लग्जरी और ब्यूटीफुल था। हमने इसका एक डिटेल वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है, तो अगर आपको फुल टूर देखना है तो यू कैन चेक दैट आउट। यहाँ पूल और बाकी फैसिलिटी भी बहुत अमेजिंग थी, तो हमने काफ़ी टाइम यहीं रिलैक्स किया और इन्जॉय किया। फिर हम उसी होटल के रेस्टोरेंट में गए और ऊपर ही था, वहाँ हमने कुछ ड्रिंक्स और फूड एंजॉय किया और फिर दिन भर की थकान के बाद हम सीधा रेस्ट करने चले गए और इसी के साथ हमारा डे 4 यहीं एंड हो जाता है। तो आज शुरू होता है डे 5। आज हमें निकलना था नुसा पेनेडा के लिए। हमने अर्ली मॉर्निंग उठकर जल्दी रेडी होकर होटल से चेकआउट किया और अपना लगेज बाहर ही रखकर हम निकल पड़े। नुसा पेनेडा जाने के लिए हमने बोट बुक की थी, जो क्लूक के थ्रू प्री बुक कर ली थी, और फिर हम पहुंच गए बोर्डिंग पॉइंट पर जहां हमारी बोट स्टार्ट होने वाली थी। जैसे ही हम बोट में बैठे, पानी की स्प्लैश, हवा और वो पूरा ट्रैवल वाइब्स, एवरीथिंग फेल्ट सो रिफ्रेशिंग। हमने इस पूरे जर्नी को कैप्चर किया, छोटे छोटे मोमेंट्स, वॉकिंग शॉट्स एंड कुछ क्यूट कपल क्लिप्स भी। और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम निकल पड़े नुसा पेनेडा की तरफ। और फाइनली हम पहुंच गए नुसा पेनेडा। बोट से उतरने के बाद हमने वहीं से स्कूटी रेंट कर ली, क्योंकि यहाँ आपको आसानी से रेंट मिल जाती है और एक्सप्लोर करने का बेस्ट वे भी यही है। और फिर हम निकल पड़े अपने फर्स्ट स्पॉट केलिंग किंग बीच की तरफ।
जैसे ही हम वहाँ पहुँचे वहाँ काफ़ी क्राउड था, हर कोई इस ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय कर रहा था और हॉनेस्टली ये प्लेस रियल में और ज़्यादा स्टनिंग लगता है। ऊपर से दिखने वाला वो आइकॉनिक क्लिफ व्यू, इट वाज जस्ट ब्रेथ टेकिंग। हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड था क्योंकि हमें सेम डे ही वापस लौटना था और हमारी रिटर्न बोट शाम 4 से 5 बजे के आसपास थी, तो हमने उसी हिसाब से जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना था। वहाँ बहुत लोग नीचे बीच की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन हमने ऊपर से ही व्यू एंजॉय किया। हमने यहाँ काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक की और हर एंगल से इस प्लेस को कैप्चर करने की कोशिश की। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने नेक्स्ट स्पॉट के लिए निकलने का प्लान किया। इसके बाद हम पहुँचे अपने नेक्स्ट स्पॉट क्रिस्टल बे बीच। ये बीच काफ़ी अच्छा था, लेकिन केलंकिंग के कंपैरिजन में थोड़ा काम और लेस ड्रामेटिक लगा। यहाँ भी काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग पानी में, कुछ लोग चिल करते हुए। हमने भी यहाँ थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया और फिर हमें भूख लग गई, तो हमने पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट में जल्दी से लंच कर लिया, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम उसे कैप्चर नहीं कर पाए और फिर हम वापस अपने बोट पॉइंट की तरफ निकल गए और थैंकफुली हम टाइम पर पहुँच भी गए। बोट से वापस आने के बाद हम शाम तक होटल पहुँच गए। हमारे होटल का नाम था द ककरा होटल। यहाँ का होटल काफ़ी बड़ा और ब्यूटीफुल था, स्पेशली इसका स्विमिंग पूल काफ़ी लंबा और अमेजिंग था। तो हमने यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, होटल को एक्सप्लोर किया, वॉक किया और बस रिलैक्स किया। काफ़ी टायरिंग डे के बाद परफेक्ट एंड था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो हमने आराम से ब्रेकफास्ट एंजॉय किया और फिर टाइम आ गया चेकआउट का। और हॉनेस्टली अब थोड़ा सैड फील हो रहा था क्योंकि ये मोमेंट बाली को बाय कहने का। तो हमने अपना सामान लिया और निकल पड़े अपनी रिटर्न जर्नी के लिए, लेकिन मेमोरीज़ हम अपने साथ ले जा रहे थे हमेशा के लिए। और फिर हम निकल पड़े एयरपोर्ट के लिए। रास्ते में ये ब्यूटीफुल विष्णु स्टैचू भी देखने को मिला, जो सच में बहुत ही ग्रैंड और स्टनिंग था। और बस इसी के साथ अब टाइम था बाली को गुड बाय कहने का। इस ट्रिप में हमने बहुत सारी मेमोरी बनाई और इस वीडियो को बनाने में भी हमने काफ़ी मेहनत की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने कैप्शन में पूरी आइटनरी, होटल्स और डिटेल मेंशन कर दी है, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में।